हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एचपी टैट केमिस्ट्री सेक्शन। ठीक है, तो ये जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके केमिस्ट्री सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और ये जो क्वेश्चन है हमने जो प्रीवियस ईयर के एचपी टैट क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से लिए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, इससे कि आप अपने केमिस्ट्री सेक्शन को अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विटामिन विच इज़ वाटर सॉल्युबल। तो हमारे पास जो विटामिन्स हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं दैट इज़ विटामिन सी एंड वी। हमारे पास जो विटामिन है कुछ वाटर सॉल्युबल है और कुछ फैट सॉल्युबल है। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल है दैट इज़ पानी में घुलनशील, हिंदी में उनको बोलते हैं, और जो फैट सॉल्युबल है बसा में घुलनशील। तो पानी में आपको पता है जैसे विटामिन सी और विटामिन बी जो होता है दैट इज़ वाटर सॉल्युबल है। तो आपको पता है विटामिन सी में क्या आता है, दैट इज़ लेमन। जो लेमन होता है उसमें विटामिन सी होती है और लेमन जो है वो पानी में ईजिली घुल जाता है। तो ये जो है वो वाटर सॉल्युबल है, विटामिन सी और विटामिन बी। साथ में इसका केमिकल नेम है दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। उसी तरह फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास विटामिन ए, डी, ई, के, और उनके केमिकल नेम है विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफिरोल, ई का टोकोफिरोल और विटामिन का फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टेमरिंड कंटेन्स। टेमरिंड आपको पता है जो होती है इमली, तो उसमें कौन सा एसिड होता है। तो टेमरिंड में टार्टरिक, सिट्रिक और सक्सिनिक ये तीनों एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, और ग्रेप्स में सिर्फ टार्टरिक एसिड ही होता है। तो जो हमारी इमली है उसमें टार्टरिक एसिड भी होता है, सिट्रिक और सक्सिनिक एसिड भी होता है। ये जो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ढंग से लर्न कर लें सभी एसिड्स को। नेक्स्ट है लेमन कंटेन। तो लेमन मीन्स नींबू में कौन सा एसिड होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। साथ ही आंवला में हमारे पास होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है पालक स्पिनच स्पिनच कंटेन। तो स्पिनच में होता है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट कर्ड कंटेन। तो कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। कर्ड मीन्स दही, तो दही में होता है हमारे पास लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है ब्रोकली, चीज और सुगर बीट, तो इसमें होता है सक्सनिक एसिड। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स। तो कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट होता है विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स में, तो वो होता है कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट जो होता है वो उसमें विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता है जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जो टोटल ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास 18। ठीक है, तो ग्रुप होते हैं आपके डाउनवर्ड होते हैं और पीरियड्स आपके लेफ्ट टू राइट होते हैं। ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। तो उनमें जो कोबाल्ट है हमारे पास उसमें विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं चाल्कोजन। ग्रुप 17 के एलिमेंट को हेलोजन, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप 15 के एलिमेंट को पिनिक्टोजेंस बोलते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट को एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप 3 to 12, तो जो आपको पहले भी बताया वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट जो कोबाल्ट है उसमें विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हेलोजेंस में होती है, और हेलोजेंस कौन से होते हैं आपके ग्रुप 17। ठीक है, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने याद रखनी है हेलोजेंस में होती है जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है हमेशा डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप।
ठीक है। तो जिस तरह से हम नीचे जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एथैल्पी है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पीरियड्स में जो है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो इंक्रीज होती है, ठीक है, और राइट से लेफ्ट की तरफ डिक्रीज होती है। ग्रुप में बॉटम से टॉप की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और रेसिप्रोकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है हमारे पास फ्लोरीन होता है, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रेंसियम होता है। एटॉमिक साइज पीरियड में हमेशा लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जब चलते हैं तो इंक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज ग्रुप आपको पता है फर्स्ट ग्रुप वर्टिकली जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो टोटल 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो जब ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है हमेशा वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो इंक्रीज करती है, और ग्रुप में बॉटम से टॉप की तरफ इंक्रीज करती है, ऑलराइट। नेक्स्ट है बीच हेलोजन हैज़ द हाइस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो जो है कौन सा हेलोजन है वो, दैट इज क्लोराइड Cl2। कैस्ट्राइट और टिन स्टोन इज एन ओर ऑफ। तो ये जो ओर का क्वेश्चन है ये भी आपने हमेशा एक ना एक बार हमेशा क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है, तो इसमें आपने सभी ओर को लर्न कर लेना है। तो कैस्ट्राइट जो है वो किसकी ओर है, टिन की, ठीक है। तो कैस्ट्राइट जो है वो जनरल फॉर्म है जिससे कि हमारे पास टिन बनता है, ठीक है, उसका सिंबल है Sn। हेमेटाइट ओर है किसकी, आयरन की। कैलेमाइन इज अ ओर ऑफ जिंक, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिनेबार इज एन ओर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो मरकरी सिनेबार से ही बनता है, तो सिनेबार इज एन ओर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट है कैटलिस्ट इज यूज ड्यूरिंग द हाइड्रोजेनेशन ऑफ ऑयल। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज निकल। नेक्स्ट है एमेलगम। तो एमेलगम एक एलॉय है मरकरी और किसी अदर एलिमेंट मेटल का, ठीक है, जिसको हम एमेलगम बोलते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, जब हम जिंक की लेयर डिपॉजिट करते हैं किसी आयरन पे टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। तो रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक की लेयर डिपॉजिट करते हैं आयरन पे, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्लाउड्स एंड फॉग आर द एग्जांपल ऑफ। तो ये किसका एग्जांपल है, एरोसोल्स का। नेक्स्ट एलम प्यूरिफाई मडी वाटर बाय कोगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशिएंट प्रोसेस यूज्ड फॉर मिनरल Al2O3.2H2, that is leaching. नेक्स्ट है टिंडाल इफेक्ट इज सोन बाय। तो टिंडाल इफेक्ट किससे शो होता है, कॉलॉइड से, ठीक है, जिससे हमारे पास लाइट जो है वो स्कैटर्ड करती है, उसको हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट, जिसमें हमें बीम ऑफ लाइट जो होती है वो विजिबल होती है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इन एन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होती है जब हम डिकम्पोज करते हैं वेजिटेबल्स का, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन एसिटिक एसिड इज 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये आपने फाइंड आउट कर लेना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ FeCO5। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है आयरन का Fe का, तो जिसको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा होता है उसको आपने x मान लेना है, प्लस आपने इनकी जितना इन पे चार्ज है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जो हमारे पास कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो 0 होता है, तो 0 × 5 दैट इज 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज 0। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
OF2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर फाइंड आउट करना है, तो ऑक्सीजन को हम x मान लेंगे, प्लस फ्लोरीन पे जो चार्ज होता है दैट इज -1। तो -1 कितने फ्लोरीन है 2, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आएगी +2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट इज +2। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक केस है दैट इज ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज चार्ज होता है हमेशा -2 होता है। पर इसके कुछ केसेस हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड अगर बना रहा है ऑक्सीजन तो जो चार्ज होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1/2 होता है, और पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज फॉर एग्जांपल H2O2 में जो -1 होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2 4। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर x का पूछा है, तो ठीक है, प्लस सभी को इसमें ऐड करेंगे। तो आपको पता है ये पोटेशियम है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन, इसमें जो चार्ज होता है हमारे पास 1 × 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको x मान लिया, x × 2 2x, प्लस ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है -2 × 7, ऑक्सीजन के जो 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6। ठीक है, तो ये आपने देख लेना, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर से केमिस्ट्री पार्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज स्टोर्ड वाटर इन वाटर। तो वाटर में कौन सा स्टोर होता है, व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट है विच एलिमेंट स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो कैरोसिन ऑयल में कौन सा एलिमेंट स्टोर होता है, दैट इज सोडियम भी कैरोसिन ऑयल में स्टोर होता है, और पोटेशियम भी, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है और इसलिए इनको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज CaOCl2। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देर आर 3 कॉमन स्केल ऑफ मेजर। तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, फारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। ठीक है, तो इसकी जर्नल फॉर्म है, दैट इज अगर हमें फारेनहाइट में दिया है तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो उसको फारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और केल्विन में अगर चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 प्लस 273.15 में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि फारेनहाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज जो उसका कॉमन पॉइंट है जर्नल, दैट इज 0 डिग्री फारेनहाइट से 32 डिग्री फारेनहाइट तक चलता है। तो 0 डिग्री इसका लोवेस्ट है, और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज 32 डिग्री फारेनहाइट। उसी तरह सॉरी 0 नहीं होते यहाँ पे होता है 32 डिग्री फारेनहाइट टू 212 डिग्री फारेनहाइट। 0 जो होता है आपका डिग्री सेल्सियस में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में हम मिनिमम होता है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। बट फारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस जो होता है फ्रीजिंग होता है, और बॉइलिंग होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। और केल्विन में हमारे पास जो फ्रीजिंग होता है वो रहा है 273.15 से लेकर 373 केल्विन। ओके, तो यही यहाँ पे बताया है नेक्स्ट कि बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक होता है। तो केल्विन में जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 373 और फ्रीजिंग है 273.15, और डिग्री सेल्सियस में आप तो पता है 0 to 100 से लेकर, और फारेनहाइट में 32 से लेकर 212 डिग्री फारेनहाइट तक। ठीक है, जो नॉर्मल डिग्री टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, आई थिंक ये चेक कर लेना आपने, फारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आई थिंक 32 या 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नैनोमीटर स्केलिंग।
तो स्केलिंग से भी एक क्वेश्चन आता है, दैट इज़ 1 नैनोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁹ मीटर में। उसी तरह पिक्टोमीटर को 10⁻⁻12 मीटर में, फेमटो को 10⁻⁻15 मीटर में, और 1 माइक्रोमीटर को 10⁻⁻6 मीटर में। नेक्स्ट है 1 मोल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल क्या होता है। तो 1 मोल इज द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। तो 1 मोल एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हम 1 डजन, तो 1 डजन में आपके पास कितनी क्वांटिटीज होती हैं, 12 आइटम्स होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह 1 मोल, तो 1 मोल में क्या होता है कि कितनी एंटिटी प्रेजेंट होती हैं, जितनी 12 ग्राम ऑफ प्योर C12 एटम होती है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इतनी क्वांटिटीज से, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। तो इतनी क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और ये मोलैरिटी हमेशा डिपेंड्स करती है टेम्परेचर पे, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारे 50 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।